करनाल भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान का कहना है कि प्रदेश के ऊर्जा परिवहन मंत्री अनिल विज को मनाने के लिए किसानों का एक दल आने वाली 9 फरवरी को अंबाला स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचेगा। ये भी कहा कि विज की नाराजगी से प्रदेश के सभी वर्ग आहत हैं। रिपोर्ट देखिए। करनाल भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज को मनाने के लिए किसानों का एक दल आने वाली 9 फरवरी को अंबाला स्थित उनके निवास स्थान पर जाएगा। ये निर्णय दीनबंधु सर छोटू राम किसान भवन में जिला अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह घुमन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया मासिक किसान पंचायत में लिया गया है। और रतन मान ने कहा कि अनिल विज के नाराजगी से प्रदेश के सभी वर्ग आहत हैं, मुख्य तौर पर किसान और मजदूर। विज एक सुलझे हुए और सीनियर नेता के साथ एक बहुत अच्छे राजनेता है। मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन विज नाराज है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अंबाला में खुला दरबार लगाएंगे और हो सकता है कि वो ग्रीवेंस की बैठक में भी नहीं जाएंगे। इसको एक बहुत बड़ी घटना माने या चाहे बहुत बड़ी बात माने, क्योंकि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इतने गब्बर और धाकड़ मंत्री की अगर अधिकारी नहीं सुनते तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश का क्या हाल होगा। मीटिंग में एक प्रस्ताव आया सभी की तरफ से, जो हरियाणा के जो पावर मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है अनिल विज जी, वो कुछ नाराज चल रहे। उनके नाराज होने का इशू आज किसानों के बीच में आया, मजदूर भी यहाँ आए हुए थे और उनकी नाराजगी से प्रदेश के सभी वर्ग आहत है, मुख्य तौर पर किसान मजदूर। क्योंकि अनिल विज जी एक बहुत पुराने सुलझे समझदार और बहुत सी सारी सरकारों में मौजूद रहे हैं विपक्ष की भूमिका में। वो एक बहुत अच्छे राजनेता है, मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बारे में किसानों की ओर से खूब विचार किया गया। हम भी प्रदेश का एक हिस्सा है, पिछले 45 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। आज ये सामूहिक निर्णय लिया गया कि हम ऐसी स्थिति में आने वाली 9 फरवरी को अनिल विज के अंबाला निवास स्थान पर भारतीय किसान यूनियन का एक दल उनसे मिलने जाएगा। किसान अनिल विज से मिलकर बात करेंगे और साथ ही उन्हें मनाएंगे। और आप किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन प्रदेश की जनता की सुनवाई करने के लिए आप उनके बीच पहुंचे। रतन मान ने आगे कहा कि जो अच्छा होगा हम उसे सीना तान कर अच्छा कहेंगे और जो गलत होगा उसे सीना तान कर गलत कहेंगे और आंदोलन करेंगे। हमारे संगठन का ये मुख्य उद्देश्य भी है, इसका कोई राजनीतिक अर्थ ना निकाले। किसानों ने ये भी बताया कि जो दम है और हिम्मत अनिल विज में है, वो गलत को गलत कहते हैं और शिकायत आने पर इस समय एक्शन ले लेते हैं। इन बातों को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन ने ये निर्णय लिया। किसान संगठन हमारा विशुद्ध रूप से अराजनीतिक है, लेकिन जो अच्छा होगा हम सीना तान के उसको अच्छा कहेंगे, जो गलत होगा तो सीना तान के उसका गलत करेंगे, उसके खिलाफ आंदोलन भी हम करेंगे। ये हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य भी यही है। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि इसके कोई राजनीतिक अर्थ ना निकाल ले, और अगर प्रदेश में इतना एक जिम्मेदार पद पर बैठा आदमी इस तरह के मतलब माहौल में हो, निराशा के माहौल में हो, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उनसे कम से कम बात करें और उनको कहें कि आप उसी अपनी विचारधारा में आइए, अपने उसे कार्यशैली को काम को बढ़ाइए। क्योंकि आज किसानों ने बताया जो दम हिम्मत आज के परिवेश में जो अनिल विज जी में है, लोगों ने कहा कि मैं गया तुरंत उसी टाइम एक्शन लेता है। अनिल विज के उड़न खटोले वाले बयान पर रतन मान ने कहा कि अपनी बात से इस बयान को जोड़ना नहीं चाहता। अनिल विज बहुत बड़े नेता हैं, उम्र और तजुर्बे में भी हैं और उनकी बातों में असर तो है ही। बहरहाल किसानों का एक दल आने वाली 9 फरवरी को अंबाला स्थित उनके निवास स्थान पर जाएगा और उनको मनाएगा। करनाल से कमल की रिपोर्ट।